कौन किधर जो है वो खेलता है बात की आसिफ अली ज़रदारी साहब ने प्रोग्राम में, अब इस पर हम बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या ये वाकई एक सियासी स्टेटमेंट है या 18वीं तरमीम पे दबाव महसूस करती है पीपल्स पार्टी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब बताइए कि किन्हें समझा रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब कि अगर मैं मान भी जाऊंगा फिर भी बाकी लोग नहीं मानेंगे, सूबे नहीं मानेंगे और उन्हें समझ भी नहीं आ रही? अच्छा देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। 18वीं तरमीम है क्या, इसको पहले तो समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो 1947 से लेकर 1973 तक आइन नहीं बना था, और जितने भी आइन आए थे वो लोगों ने अपनी ज़ात के लिए बनाए थे, पाकिस्तान के लिए नहीं। फिर एक मुतफ़िका आइन आया जो 1973 का आइन था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर एक मुतफ़िका आइन दे दिया। ये ज़मीन आइन बे आइन ज़मीन थी, और उस पर फिर 8वीं तरमीम की शक्ल में ज़िया-उल-हक के दौर में हमला हुआ, फिर 14वीं तरमीम की शक्ल में मुशर्रफ के दौर में दोनों डिक्टेटर्स ने अपनी मर्जी की उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी। इवन ज़िया-उल-हक ने तो अपना नाम भी डाल दिया उसको। अब उसकी 73 के आइन की बेसिक शक्ल क्या है? एक वो वफाकी है, एक वो पार्लिमानी है, और एक वो जमहूरी है। ये उसका बेसिक फ्रेम है, इसके गिर्द सारी चीजों ने घूमना है। अब ये कह रहे हैं कि आपने 18वीं तरमीम जो रोज कहते हैं काबीना के मेंबर्स कहते हैं, तो काबीना का मेंबर का कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। वो जाती तौर पर अगर बयान देता है तो वफाकी काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है काबीना के मेंबर का। सो इसका मतलब ये है कि ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, ये वो बातें जो कर रहे हैं वो तमाम तर जिम्मेदारी उस पर, वरना प्राइम मिनिस्टर रोक दे। सर सदर पाकिस्तान और फवाद चौधरी साहब वो दोनों कह रहे हैं कि हम खत्म नहीं करना चाहते, हम इसमें कुछ शिकों में तब्दीली करना चाहते हैं। वो ठीक है, तो वाडा साहब की बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब और सदर साहब की स्टेटमेंट को इतने नहीं दे रहे। मारिया पहले भी तो तरमीम ही हुई है ना, आप बात क्यों नहीं? जो 8वीं तरमीम थी वो भी तो तरमीम थी ना, और जो 14वीं तरमीम थी वो भी तरमीम थी। मैं तो उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट था। LFO का जितना भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था मुशर्रफ का, उसका हिस्सा बना दिया था 14वीं तरमीम के जरिए। हम 1.5 साल लड़े थे इस पे, लेकिन बाद में MMA जो थी वो उसको उन्होंने मना लिया था और वो बन गया हिस्सा। अब जरदारी साहब ने क्या किया कि 125 सीटें थी पीपल्स पार्टी की, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करके कंसेंसस करके 18वीं तरमीम कर दी है। उसमें असल प्रॉब्लम क्या है, ये क्या कह रहे हैं हमें? अगर ये NFC अवार्ड तब्दील नहीं होता तो ये कह रहे हैं जी अगले 2 सालों में तो तनख्वाहें देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के लिए पैसा नहीं होगा। और अगर ये हम नहीं मानते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है वो CCI के अंदर बैठा है, NFC अवार्ड ने पहले CCI के अंदर जाना है, फिर आगे कोई तरमीम की शक्ल इख्तियार करनी है। तो इसलिए हमारा बाजू मरोड़ा जाए। 18वीं तरमीम में दूसरी बात क्या है कि अगर आप सूबों को ये हक नहीं दे रहे तो फिर सूबे जो है, पहले भी आपने देखा कि सूबों के अंदर जब आपने हक नहीं दिया तो फिर नतीजा क्या निकला था? आपने 1 यूनिट का तजर्बा कर लिया, आपने सदारती निज़ाम का तजर्बा कर लिया, सारे तजर्बात फेल हुए। जितना आप पावर को डिवॉल्व करेंगे, ये एक पावर का असूल है, उतनी वो मजबूत होती है। जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करके सेंट्रलाइज करेंगे उतनी वो कमजोर होती है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा। अब उस पर कभी हमें कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। और केसेस की बात है मारिया, ये पहले भी आपके ARY गोल्ड से लेकर कौन सा केस है जो झूठा साबित नहीं हुआ, जिसको अदालतों के अंदर इनको मुंह की नहीं खानी पड़ी? और कौन सा दुनिया का बंदा है जिसको 11 साल बगैर सजा दिए आप जेल में रखे? कोई मुझे दूसरा दुनिया का बंदे का नाम बता दे। ठीक है, 11 साल आपने फैसला कोई नहीं किया। चले मुझे तो इसलिए हम कतई तौर पर वो नहीं मान सकते जो ये हमसे मनवाना चाह रहे हैं। अच्छा। और आपने सवाल किया कि किससे बात कर रहे हैं, ये उनसे जो एक्चुअली इसके पीछे हैं। अच्छा, PTI नहीं है, वो नहीं है, वो बेचारे बेजरत से हैं, वो उनकी ख्वाहिश नहीं है ये। इनको तो पता ही नहीं है ना। अच्छा। इनको तो पता ही नहीं। चले उस्मान डर साहब, इसको थोड़ी सी क्लैरिफाई सर, आपको पता है कि क्या मुतालबा किया जा रहा है, और क्या वाकई आप लोग ये चाहते हैं कि इसमें तरमीम की जाए, या आपको पता ही नहीं है? ये बिकॉल पीपल्स पार्टी आपका इसमें कोई लेना देना है नहीं। देखिए मारिया, आपने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया। चौधरी साहब ने खुद ही बड़ी जबरदस्त बात की है कि 1973 का आइन जो था वो वफाकी, पार्लिमानी और जमहूरी 3 चीजों पे खड़ा था। तो पहले तो चौधरी साहब, आप लोगों ने खुद ही ये जो 18वीं तरमीम करके वफाकी निज़ाम को दरहम बरहम किया है, आप खुद ही अपनी बात को कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। दूसरा, पार्लिमानी इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है।
چوئی صاحب آپ مجھے بولے دیکھیں نا آپ نے جب ڈیولوشن آف پاور کی ہے آپ نے تقریباً 17 کے قریب منسٹریز جو ہیں وہ صوبوں میں لے گئے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ. میں چلیں اپنے بھی بات کر لیتا ہوں, مجھے نوجوانوں کی ذمہ داری ملی ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ نوجوانوں کے امور پہ. یہ صدیق الفاروق صاحب کی جماعت پنجاب میں پچھلے 8 سالوں میں نوجوانوں کے لیے ایک ڈائریکٹوریٹ کھڑا نہیں کر سکی. یوتھ منسٹری اب صوبے کا حصہ ہے, 8 سالوں میں ایک ڈائریکٹوریٹ نہیں ہے پنجاب میں بنا سکے. سندھ والوں کا حال یہ ہے 200-250 ارب کا یہ ان کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اور سندھ کے نوجوانوں کے لیے ڈائریکٹر کے اخراجات کے ساتھ انہوں نے صرف 10 کروڑ روپے رکھے ہیں. یہ وہ ملک ہے جس میں 65% آبادی نوجوانوں کی 30 سال کے نیچے, اور یہ حال کر رہے ہیں یہ سندھ اور پنجاب میں نوجوانوں کا. اب میں آتا ہوں پارلیمانی پہ, جو انہوں نے لفظ بولا تھا پارلیمانی. دیکھیں یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ جو بند کمرے میں مکمکہ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ حقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک پیکیج کا حصہ تھا اور ہمیں ماننا پڑا. وہ پیکیج اصل میں 3 بار فیڈریشن ہوتی کیا ہے پہلے یہ تو بتا دے لوگوں کو. صاحب آپ رکے نا, آپ مجھے بول لینے دیں پھر آپ بولیے گا ذرا. کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی, سوال تو سیر سن حاصل پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی, سوال اور انہوں نے پختونخوا والوں کی بات مان لی صوبے کا نام رکھنے کے لیے, سندھ والوں نے اپنا آپ فکس کرنے کے لیے کہا لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا فائدہ صوبوں کی حکومتوں کو فنڈز کی شکل میں ضرور ہوا ہے ماریا, لیکن صوبے کی عوام کو نہیں ہوا. اگر ان سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ وفاق ان کو فنڈز دے, چلیں بابا ہم آپ سے تھانے داری نہیں مانگتے ہیں, لیکن ہمیں کم سے کم فنڈز کی چوکی داری کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے, ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے. اچھا چلے کوئکلی چودھری صاحب جواب دے دیں, پھر میں آگے صدیق الفاروق صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی بات. نہیں دیکھو ماریا یہی پرابلم ہے. دیکھیں نا وہ وفاق کو سمجھ رہے ہیں سینٹر وفاق نہیں ہے. وفاق چاروں فیڈریشن جو ہے وہ چاروں صوبوں بلکہ 6 اکائیوں کا ایک اتحاد ہے یا ایک کمبینیشن ہے جس کو ہم فیڈریشن کہتے ہیں. تو یہ عثمان ڈار ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں گھر میں 6 باپ نہیں ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق. چودھری صاحب لیکن لیٹ می ڈم اٹ ڈاؤن. مجھے تھوڑی سی ڈیبیٹ ڈم ڈاؤن اس لیے کرنی ہے کیونکہ عثمان ڈار صاحب نے اسپیسیفکلی اپنے جو ڈومین ہے اس کی بات کی ہے, تو میں اسی کو ذرا مثال سے بنا کے میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. یوتھ منسٹری ڈیوالو ہو چکی ہے, ایگزیکٹلی, یہ بے شک چھوڑ دیں سر. نہیں جس کے بعد یہی جو مشکلات وہ بتا رہے چونکہ ڈیوالو ہو چکی ہے لیکن ادھر صوبوں میں پیسہ نہیں لگ رہا, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی گنجائش ہے. پرابلم کیا ہے سر, تو یہ میں سمجھنا چاہوں گی. ایک سیکنڈ مجھے دیں. جی دیکھیں ایک کنکرنٹ لسٹ تھی جس کو 10 سال کے اندر 1973 کے بعد 1983 تک ڈیوالو ہو کے صوبوں کو جانا تھا. وہ 35 سال پھر رہی, ڈیوالو نہیں ہوئی. جو وعدہ کیا گیا تھا 73 کے آئین میں, جب صوبوں کو آپ نے حقوق دیے تو صوبوں کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھی, جو بلوچستان کے اندر, جو KPK کے اندر جو علیحدگی پسندی کی آوازیں تھی, وہ ختم ہوئی. اور اس کو آپ کا وفاق مضبوط ہوا. ٹھیک ہے, اب میں یہ پھر کرنا چاہتا ہوں. میں اس بات سے سر, میں اس کے آپ کے اس بات سے اس نقطے سے میں ایگری کرتی ہوں, لیکن میرا تھوڑا سا, میں صدیق الفاروق صاحب کو گفتگو میں اس لیے لانا چاہ رہی ہوں. بہت اچھی بات ہے آپ نے صوبوں کی جو مانگے وہ پوری کی, لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہوتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کا. کیا صوبوں کے پاس اس پیسے کو خرچ کرنے کی صلاحیت ہے, اور جہاں پہ یہ لوپ ہولز آ رہے ہیں, فار ایگزامپل میں دوبارہ یہ کہوں گی جیسے جو عثمان صاحب نے کہا جی کہ جس منسٹری میں وہ کام کریں وہ ڈیوالو ہو گئی لیکن صوبوں میں اس پہ کام نہیں ہو رہا, تو کیا کوئی مانیٹری سسٹم نہیں ہوگا, کیا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی تو وہاں پر چیک کیسے رکھا جائے؟ صدیق الفاروق. جی سر آپ سے. جی پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کروں کہ اگر صوبے جو ہیں ان کے پاس نو ہاؤ کی کمی ہے تو بھائی ان کو وفاق اس سلسلے میں مدد کرے. لیکن اس سے پہلے جو 2 بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ فیڈریشن ہے, کنفیڈریشن نہیں ہے, اور یہ 1 یونٹ بھی نہیں ہے. اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ 1973 کے آئین میں جو بنیادی باتیں 1973 میں طے کر دی گئی تھی اور وقت گزرتا گیا امپلیمنٹ نہیں ہوئی, ان کے الفاظ اور روح کے مطابق اب 18ویں ترمیم کے ذریعے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ با اختیار ہے, پارلیمنٹ کے اختیار کو آپ محدود نہیں کر سکتے, اور اسلام کا اصول جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کی مشاورت سے طے ہوتے ہیں.
इसमें मशावरत हुई 18वीं तरमीम, हर पार्लिमानी पार्टी जो थी पार्टी उसके अंदर डिस्कस हुई, फिर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें डिस्कस हुई। अगर हाउस के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई तो जो डिस्कशन जहां जहां होनी थी वो हो गई, और हाउस में इन सारी बातों में शामिल रहा, और जब हाउस ने पास कर दिया तो कौन है जो उठ के इस पार्लियामेंट के इख्तियार को महदूद सर, करने लेकिन की ये कोशिश करे? कुरान और इसका हदीस मतलब नहीं है है कि वो इस सर, आइन का इंसान गद्दार के बनना नहीं चाहता सर, है। इंसानों कोई को महदूद नहीं कर सकता। इंसान का बनाया हुआ आइन, इंसान की हुई तरमीम में गलती की गुंजाइश है। अब 8 साल हो गए, ऑफ कोर्स उस तरीके से जिस तो तरह फिर से उसका रास्ता है ना सर, तो उसमें फिर तरमीम जैसे कहा सर, फिर तरमीम उसका की बात रास्ता ये है कि आप पार्टियों को बुलाएं। आप सुने पार्टियों को बुलाएं, आप अपनी ऑब्जर्वेशंस उनके सामने रखें। अगर चारों सूबे आपकी बात पर मुत्तफिक हो जाएं और वो बात अमेंडमेंट कर लें तो बिल्कुल आमन्ना व सदकना, ठीक बात है। लेकिन आप शुरू कर दें तनकीद कि जी उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, ये बात गलत है, ये गैर जमहूरी सोच है, आमिराना सोच है। मुझे ये मालूम है कि 3 साल पहले ये बात चली 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाएगी, फलां करेंगे। भाई इन कामों से फेडरेशन को नुकसान पहुंचता है, नुकसान पहुंचाने वाली बात मत करो। जमहूरी रवैया, जमहूरी अप्रोच, इस्लामी सोच के मुताबिक आगे बढ़ो, हम भी साथ दें। सर, तरमीम भी एक जमहूरी रवैया ही है ना, अगर उसमें कुछ शिक्षकें हैं जिनमें तो गुंजाइश है। मैं समझता हूँ पार्लिमानी मिनिस्टरों को बुलाएं, उनके सामने रखें क्या चाहते हैं। ऐसे ही होगा, ऐसे इसके बगैर हो भी नहीं सकता कोई गुंजाइश में। हाँ, जी डार साहब। तो कर यही बात सदीकुल फरूक साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। पार्लियामेंट में गुज़श्ता 8 साल की प्रोग्रेस के ऊपर बहस होनी चाहिए मारिया, कि 8 सालों में सूबों ने हेल्थ पे क्या प्रोग्रेस की है, एजुकेशन पे क्या की है, सिंध में गुर्बत मेरा मानना ऊपर गई है, नीचे नहीं आई है। इसी तरह वो तमाम चीजें जो इन्होंने डिवॉल्व की हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर देखें। इधर कराची के मेयर जो है वो चीख रहे हैं कि सिंध की गवर्नमेंट उनको कुछ दे नहीं रही है। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिन लोगों ने धरने दिए, और जिन लोगों ने लॉकडाउन, और जिन लोगों ने इस तरह की कि हम तुम्हें काम नहीं सर, अब वो धरने वाले, वो लॉकडाउन वाले सर हुकूमत में आ गए, सर हुकूमत में आ गए, लोगों का किया जा रहा है। अब उन्हें हम तुम्हें चलने नहीं देंगे, हम तुम्हें काम नहीं करने सर, देंगे। हुकूमत में वो सर आ चुके हैं, सदर पर कब्जा, पार्लियामेंट के लॉन में घुस गए, टीवी पर कब्जे, ये आप लोगों का किया धरा है। अब ये बहस कहीं और चली जाएगी। एक मिनट जी चौधरी साहब, आप बताएं। बात है, मुझे एक ऐड करना है। देखें, यही सोच है कि जे एक बड़ा भाई है, उसके छोटे भाई है, वो कहते हैं नहीं तुम लोग ठीक नहीं खर्च कर रहे, ये मैं ले लूंगा। अब ऐसा नहीं होता। उनके राइट्स अगर आप उनके नाम से, वो हो सकता है आज ठीक नहीं कर रहे, कल ठीक कर ले। आप बजाय इसके कि उनकी मदद करें कि वो ठीक करें, आप उनसे वापस ले रहे हैं कि नहीं आप चूंकि ठीक खर्च नहीं कर रहे, तो आप हमें वापस दे दें, हम खर्च करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है। मतलब पिछली हुकूमत ने लाहौर कैसे भी बिल्डिंग ईमानदारी से चोई साहब बताएं, चोई मंजूर साहब बताएं। या मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर। मेरी बात सुन लेना बस क्विकली एक जुमला देखिए ना, एक जुमला चोई साहब ने सर एक सेकंड, इस तरह कोई बात इस तरह कोई बात नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें नाकाम हो गई, 1 यूनिट नाकाम हो गया। सिद्दीक साहब कोई इस तरह बात नहीं कर पाएगा, दोबारा ना करो। हाँ, एक जुमला सुन ले जी, बस एक जुमला। जिस तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल साइंस में जो उसूल नाकाम हो जाते हैं, दोबारा उन्हें नहीं आजमाया जाता। तो बराए करम सियासत में भी नाकाम उसूलों को दोबारा मत आजमाओ, बर्बादी हो जाती है। आपका नुक्ता आ गया, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे।